मधुरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठे चरणमयि वयस्मास्कन्धवे न्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधा निकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गुसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट पूरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय राधा गोविंद देव ब्रजरानी राधा रानी की अहित की कृपावशात हम लोगों को श्री धाम वृंदावन में जुगल गीत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जुगल गीत श्लोक संख्या 18-19। मनिधर क्वचिदागणयन गा मालया दैत गंध तुलस्या प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजम गायत जत्र क्वणित वेणुरव वंचित चीता कृष्ण वशत कृष्ण गृहीण्यः गुणगणार्णवमनुगत्य हरिण्य गोपिका इव विमुक्त गृहासा मनिधरः क्वचिदागणयन गा मालया
चरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत जत्र वणितवेणुरववञ्चित चिता कृष्णमन्वसत कृष्ण गृहिण्यः गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहासा मणिधरा कचिता गणयनगा मलयादयि गन्धतुलस्या गन्धतुलस्या रणीयनानुचस्य कन्दासे प्रक्षिपन् भुजमगायत्यत्र कणितवेणुरवचित्तचिता वञ्चितचिता कृष्णमन्वस कृष्ण गृहिण्या कृष्णमन्वसत कृष्ण गृहिण्यो गुणगुरामुनगत्य हरिण्यो गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव मुक्तग्रहेशा गोपिका इव विमुक्तगृहासा मणिधरा कचिदगनयन्गा मणिधरः क्वचिदागणयन्गा मालया दैतगन्धतुलस्या मालया दैतगन्धतुलस्या प्रणयिना नुचरास्य कदांशे नुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र क्वचिदवेणुरववञ्चितचेता क्वचिद्वेणुरववञ्चितचिता कृष्णमन्वसत कृष्ण गृहिण्या कृष्णमन्वसत कृष्ण गृहिण्या गुणगणान् मनुगात्य हरिण्यो गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहाशा गोपिका इव विमुक्तगृहासा मणिधरा क्वचिदागनयन्गा मणिधरः क्वचिदागणयन्गा मालया दैतगन्धतुलस्या
कृष्णमन्वसत कृष्ण गृहिण्या गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गुणगणार्णवमनुगत्य हरिण्या गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः गोपिका इव विमुक्तगृहाशा। अतुल तुम गाओ। मणिधरा क्वचिदागणयन् गा मणिधरः क्वचिदागणयन् गा मालया दयितगन्धतुलस्य मालया दयितगन्धतुलस्य प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र क्वणितवेणुरववाञ्छितचेता क्वणितवेणुरववञ्चितचेता कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्या कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्या गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गुणगुणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिकाय विमुक्तगृहाशः गोपिका इव विमुक्तगृहाशा। आज गोपीजन ग्वाल बालकों के साथ श्याम सुंदर की रूप माधुरी का अवगाहन कर रही हैं। कह रही हैं कि मणिधरा ठाकुर जी अपने गले में मणि का माला पहनते थे, 108 मणि का माला। जैसे हम लोग हरे कृष्ण जपते हैं, वैसे श्री कृष्ण भी जपते हैं। क्या जपते हैं? गैया का नाम, गाय का, गाय चरवाहा है ना ठाकुर जी। तो मणिधरा, एक एक गाय का नाम, 108 युद्ध है गैयों का। तो एक गाय लौटाने के पहले गाय गिना जाता है, जितनी गाय लाया था उतना है कि नहीं, तो गिनते हैं। मणिधरा, इसके टीका में आचार्य गण कह रहे हैं मणि ग्रंथिता गो गणार्थम धरयति यथा। ये मणिमाला इसीलिए धारण करते हैं गाय को गणनार्थम, गिनने के लिए। कितनी गैया हैं, किस किस रंग की हैं, किस युद्ध की हैं। क्वचिदा गणयन गा, क्वचित अंशे तय मणि भी गा आगणयन। उस माला को निकाल करके बंसी वादन करते हैं, और बंसी वादन करके कितनी गैया आ गई तो मणि माला लेकर के गिनते हैं। इस रंग की गैया आ गई, इस रंग की गैया आ गई, कैसी कैसी गैया है, इस गैया का नाम गिनते हैं। तो गिनते गिनते जब थक जाते हैं श्री कृष्ण, तो दैत गंध तुलस्या मालया, श्री कृष्ण की सबसे प्यारी गंध वाली एक माला है जिसको तुलसी माला कहते हैं। तो तुलसी के गंध से युक्त जो उनका सबसे प्यारा माला है, उस माला को ठाकुर जी उसके साथ मालया सह वर्तमाना, अर्थात मणि का माला और तुलसी का माला दोनों एक साथ पहन लेते हैं। प्रणयिना, उस समय श्याम सुंदर का हाथ जब दर्द करने लगता है तो अपने सबसे प्रिय सखा अनुचर अंश है, अपने प्रिय सखा के अंश पर अपने भुजा प्रक्षिपन जत्र, अपने भुजा को रख देते।
देखिए ना, ऐसा मंदिर बनता है, ठाकुर जी अपने सखा के गले पर अपना बांह रख देते हैं। अनुचर अंशे स्कंधे भुजन प्रक्षिपयन, अपने प्यारे सखा के कंधे पर अपने हाथ को रख दिए। कदा कदा कदाचित अगायत, तो एक तो हाथ रख दिए कंधे पर और एक हाथ से बंसी पकड़ ली। देखिए गोपियां ठाकुर जी के रूप का वर्णन करती हैं, कैसे खड़े हुए। तो क्वचित वेणुरव वंचित चित्ता, क्वचितस्य वेणु रवेण वंचितानि अपहृतानि चीताम जासामता। जब उस समय उस अवस्था में ठाकुर जी त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो गए हैं, एक हाथ से बंसी है और एक हाथ अपने सखे के स्कंध पर है, और उसी समय बंसी वादन की। तो बंसी की आवाज सुन करके कृष्ण गृहिण्या, कृष्ण की पत्नियां, संस्कृत में कृष्ण कहते हैं हिरनियों को, हिरण को, और हिरण के गृहिणी उनकी पत्नी, गृहिणी माने पत्नी होता है। तो कृष्ण की गृहिणी अर्थात हिरण की भार्या स्त्री गुण गराणम गुणगण समुद्रम श्री कृष्णम अनुगत्य, श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि को सुन करके हरिणियां, हरिण अपने पत्नी के साथ आ जाते हैं श्री कृष्ण के पास। अनुगत्य आ गए, अविमुक्त गृहाशया पी। वे हरिणी की पत्नियां जब नंद नंदन श्री कृष्ण की इस रूप माधुरी का दर्शन करती हैं, तो गोपियां कहती हैं कि जैसे हम लोग घर बार छोड़ करके कृष्ण की दीवानी हो गई, ठीक उसी तरह गोपिका इव अन्वसमत सर्व अवभृतास्त न निवर्त्यंत इत्यर्थ। हरिण की पत्नियां भी प्रतिज्ञा कर लेती हैं कि अब हम भी घर बार नहीं जाएंगे, हम घर द्वार से अब कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम भी सन्यासिनी बन करके श्री कृष्ण के रूप माधुरी का अवगाहन करेंगे। ये गोपी जनों का ऐसा भाव है, कृष्ण के रूप माधुरी को देख करके ऐसी स्थिति हो जाती है। मणि ग्रथित माला धारण किए हुए हैं, चारों ओर की गैयों का गणना करते हुए प्रिय गंध से युक्त तुलसी माला से सुशोभित होकर प्रिय सखा के स्कंध पर अपने बावें बाहुपास को रखे हैं। उस समय श्री कृष्ण वेणु वाद्य प्रारंभ करते हैं, तो बंसी गायन से विमोहित होकर के हिरनियां अशेष गुण सागर श्री कृष्ण के निकट आ जाती हैं। गोपियों की तरह घर बार की आशा त्याग करके अनुवर्तित हो जाती हैं। एक गोपियां कहती हैं, देखिए एक एक श्लोक की एक एक युद्धेश्वरियां हैं, एक एक चीज का वर्णन कर रही हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक की टीका की भूमिका में लिखते हैं, कहते हैं किसी गोपी ने कहा, श्री कृष्ण की उस रूप माधुरी को देख करके कोई युद्धेश्वरी कह रही है, अपराह्न के समय श्री कृष्ण गोचारण करके नंद गांव में आ गए हैं, माता को और ब्रज सुंदरियों को, हरिणियों के चित्त को आकृष्ट करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर बंसी वादन किए हैं। बंसी वादन से आकृष्ट हो गई हैं मृग की पत्नियां, और कृष्ण प्रेयसी हम लोगों को भी वेणु गीत आकर्षित करेगा, इसमें संदेह क्या। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब उनकी बंसी की आवाज को सुन करके हरिणियां भी घर द्वार छोड़ करके सन्यासिनी बन जाती हैं, हम लोग तो स्त्री हैं, जब हरिणी सन्यासी बन जाती हैं। एक आचार्य कहते हैं कि श्री कृष्ण के गैया को कोई गिन नहीं सकता है, कितनी गैया हैं, तो कहते हैं कृष्ण तत् असंख्यात ही। जब श्री कृष्ण गोचारण करते बछड़े को चराते थे, उस समय सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे कोई मेढक को तौल नहीं सकता है। मेढक आप लोग देखे हैं ना, मेढक को तराजू पर रखेंगे तो क्या करेगा, मेढक उछल जाएगा, उसको कोई तौल नहीं सकता। उसी तरह कृष्ण के बछड़ों को कोई गिन नहीं सकता।
कोई गिनना चाहेगा तो गिन। जब बछड़े असंख्य हैं तो गैया कितनी होगी? और फिर गैया के वंश के वर्णन किया गया है, उसके बैल असंख्य हैं। जब वत्स ही अनंत हैं तब धेनु वृष तथापि जितने भी वृष जाति के लोग हैं वो भी अनंत होंगे। उसको कैसे गिना जा सकता है? तो मणिमाला द्वारा गायों के यूथ की गणना के विषय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ कहते हैं कि मणिमाला ले लिए हैं ठाकुर जी और गैया तो नहीं गिना जाएगा, यूथ गिना जाएगा। एक गैया के यूथ में जितना मुख्य एक गैया है उसमें हजारों गैया है, तो एक गैया के यूथ को यहाँ गिना जाएगा। तो कैसे गिनेंगे? तो श्वेत, रक्त, श्याम और पीत 4 रंग की गैया है। कोई सफेद है, कोई पीत है, कोई रक्त है और कोई श्याम है। तो एक एक में 100 एक एक युद्ध में। इस प्रकार 4 वर्ण हो गया। और उन लोगों का मुंह कैसा हो गया? तो कोई गैया का मुंह मृदंग के मुख जैसा है, किसी के ललाट पर सफेद तिलक होता है, गाय देखे है ना, किसी पर यहाँ पर टीका होता है, किसी का वर्ण मृदंग मुख इत्यादि के तरह से 8 भाव हो गए। तो श्री कृष्ण अपने हाथ में लेकर के गो जपमाला धारण करते हैं, गाय को नाम जपने के लिए एक माला धारण करते हैं। गाय भी असंख्य है। तो कैसे बुलाते हैं? तो सफेद रंग की जो गैया है उसको बुलाने के लिए श्री कृष्ण बंसी वादन करते हैं, उसमें कहते हैं हंसी, तो सफेद गैया आ जाएगी। फिर कहे चंदनी, तो चंदन रंग वाली गैया आ जाएगी। फिर गंगा जी का पानी कैसा है? सफेद। और फिर मुक्ते, ये 4 नाम लेते हैं सफेद गैया को बुलाने के लिए बंसी वादन में, जब इस प्रकार बुलाते हैं। इसके बाद लाल रंग की गैया को बुलाने के लिए कहते हैं ओ अरुणी, अरुणी लाल, अरुणी, कुमकुमी, सरस्वती, लोहित। इस प्रकार जब गैया का नाम लेंगे तो लाल वर्ण की गैया आ जाएंगे। और इसके बाद हरा अंतर्गता, हरे रंग के गैया को बुलाने के लिए विचित्रा, गो समूहा, मृदंग मुखी, सिंह मुखी इत्यादि विभिन्न नामों का बुलाते हैं। 4 हो गया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संज्ञा है। देखिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी अपनी टीका में श्लोक में तो केवल देख दिया गया क्वचिदा गणयन गाह, मणिमाला में लेकर के श्री कृष्ण कभी कभी गैयों के गुण को गान करते हैं। तो कैसी गैया? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उसके नाम बता दिए हैं, सफेद, श्याम, रक्त, पीत, इस प्रकार की गैया का नाम दे दिए हैं। इसलिए 108 मणिमालाओं के द्वारा कृष्ण गायों की गणना कर रहे हैं। श्रील सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि इसी धारणा से यह श्लोक गा रहे हैं। ये श्लोक कौन गा रहा है? तो गोपियां गा रही है। गोपियां कैसे गा रही हैं? श्री कृष्ण को देख करके गा रहे हैं। मणिधर क्वचिदा गणयनगा मालया दैत गंध तुलस्या। अब देखिए इस श्लोक की टीका में श्रील सनातन गोस्वामी पाद गैयों को गिन करके बतला दिए। पिंगला, गोमुख, हरितालिका, इस प्रकार 25 युद्ध हो गया। और एक एक युद्ध की एक एक गोपियों को यहाँ पर नाम ले रहे हैं। 108 मणियों की हार के प्रत्येक दाने को घुमाकर श्री कृष्ण गायों की गणना कर रहे हैं। ये कौन देख रहा है? तो गोपी देख रही है, और गोपी देख करके बतला रही है। मणिमाला जब माला जप करके ठाकुर जी उस माला को गले में पहन ली, झोली नहीं रखे होंगे, झोली ऐसे माला झोल ली ठाकुर जी। मणिमाला और तुलसी माला ये दोनों एक साथ पहनते हैं। तो दैत गंध तुलस्या, श्री कृष्ण के प्रिय गंध वाली तुलसी की माला विभूषित है। 10वें श्लोक में ये वर्णन हो चुका है तुलसी की महिमा।
ठाकुर जी तुलसी की माला क्यों पहनते हैं? तुलसी जैसा गंध जगत में किसी फूल में नहीं है। तुलसी की जो गंध है अद्भुत गंध है, श्री कृष्ण को सबसे प्यारा गंध है तुलसी का गंध। इसलिए ठाकुर जी हमेशा दैत गंध तुलस्या, तुलसी के गंध धारण युक्त माला से विभूषित हैं। तुलसी के गंध से आकृष्ट होकर के श्री कृष्ण के निकट आ जाती हैं हरिणियां। उनको गंध अच्छा लगता है, उनके श्री कृष्ण के पास आने का यही कारण है, आ गई यहाँ पर। और कृष्ण कैसे हैं तो अब देखिए, हरिणी देख रही है। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि हरिणी देख रही है। क्या देखती है कि ठाकुर जी खड़े हुए हैं अपने पैर पर पैर चढ़ा करके। देखिए ऐसे खड़े हुए हैं कृष्ण। इसमें तुलसी का माला है कि नहीं? बीच बीच में हरा हरा क्या है? हाँ, तो देखिए गोपी देख रही है श्री कृष्ण त्रिभंग ललित पैर पर पैर चढ़ा करके खड़े हैं। एक बाएं हाथ को अपने प्रिय सखा के कंधे पर रख दिए हैं और बंशी वादन किए। श्री कृष्ण का सबसे प्यारा सखा कौन है? सुबल। तो सुबल सखा के कंधे पर अपने हाथ को रख दिए हैं, बाएं भुजा को, त्रिभंग ललित मुद्रा में विराज रहे हैं और ऐसे अपने हाथ को रखे हैं, लगता है कि बहुत जोर से आलिंगन कर रहे हैं, माने उस अपने हाथ को उस पर दबा दिए ऐसे। इसके बाद माने पूरा सहारा लेकर के ठाकुर जी फिर एक हाथ से बंसी वादन कर रहे हैं। तो बंसी वादन कर रहे हैं, क्वणित वेणु रव, सहज रूप में जब बंसी वादन किए, थोड़ा सा ईशत, बहुत जोर से नहीं दबाया, थोड़ा सा बंसी वादन किए और थोड़ा सा बंसी वादन को सुन करके विचित्र मधुर स्वर से वेणु वादन श्रवण करके सहज रूप में उस जंगल में रहने वाली हरिणियां ठाकुर जी के पास आ गई, रव मात्र से आ गई। और आ गई तो ऐसे खड़ी हो गई जैसे कोई ठग लिया, चित्रित खड़ी हो गई ठाकुर जी के रूप को देख करके। कृष्ण गृहिणी कहा गया है इसमें। तो कृष्ण गृहिणी का अर्थ होता है उनकी पत्नियां, हिरण की पत्नियां। अब कहने लगे, अपने पति से कहने लगी कि अब हमको घर द्वार से कोई मतलब नहीं, अब पति होती से कोई मतलब नहीं, अब इस रूप सुधा का हम लोग दर्शन करेंगी, यहाँ तक कि घर पुत्र इत्यादि आशा को छोड़ दूंगी। देखिए भाव है, जब तक भाव नहीं होगा ना तब तक के श्री कृष्ण आने वाले नहीं। क्या हम लोग सब डर गए? क्या हो गया? कुछ काम हो रहा है। तो देखिए ये असर पड़ता है यदि हम कोई भाव रखते हैं श्री कृष्ण के प्रति, कोई भी भाव, पुत्र का भाव, सख्य का भाव, वात्सल्य का भाव, तो भाव धीरे 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 कृष्ण की तरफ से तो पूरा है, ऐसी बात नहीं। कृष्ण जानते हैं यदि हम थोड़ा सा भी भाव रखेंगे तो उस भाव को श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। अब हरिणी जब भाव की तो ठाकुर जी हरिण के भाव को स्वीकार कर लिए। हम लोग भी अपना भाव यदि रखते हैं तो उस भाव को श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। केवल भाव गाढ़ होना चाहिए, जितना गाढ़ हो जाए। विठल दास जी के विषय में कहा है, व्यास जी के वल्लभाचार्य जी के जो लड़के थे वो रोज भावना करते थे कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र है, श्री कृष्ण हमारे पुत्र है। उनके 7 लड़के थे, तो एक दिन गेट पर बैठे थे और गेट पर बैठ करके पुत्रों का, उसी समय एक चूड़ी बेचने वाली आई, तो कहे कि जाओ हमारे बहुओं को चूड़ी पहना दो। तो ये नहीं कहे कि हमारे 7 बहू हैं, 6 बहू, कहे सब बहुओं को पहना दो। चूड़ी वाली आई, 1 को पहनाई, 2 को, 3 को, 7 को पहनाई। तो किशोरी जी को, कृष्ण को भी तो अपना बेटा मानते थे, तो किशोरी जी मन ही मन सोचने लगी हमको भी तो अपना बहू मानते हैं, पुत्र वधू मानते हैं, हम भी जाएं। तो वो गई। चूड़ीहारी जब किशोरी जी के हाथ को पकड़ी तो बेहोश होकर के गिर गए।
प्रिया जी की इतना सुकुमार हाथ, वो सोची कि इसमें कैसे मैं चूड़ी पहनाऊं। देखिए कितनी भाव की पराकाष्ठा है। प्रिया जी आ गई, अब फिर उठ करके धीरे 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 चूड़ी पहना दी। पहनाने के बाद वो गई और जा करके पूछती है, वहां जा करके कहती है कि हम 8 बहुओं को पहनाए हैं, तो लड़ गए, हमारे तो साथी बहू है। तो कहे कि नहीं हम 8 को पहनाए, वो लड़ गए। प्रतिज्ञा खाई, सौगंध खाई कि नहीं मैं 8 को पहनाई। अब इतना लड़ने लगी तो सोचे कि चलो भाई क्या लड़ना है, दे दिए पैसा। लेकिन पैसा तो दे दिए, इनकी बुद्धि खराब हो गई कि 8 को कैसे पहनाई, 8 कौन है। इतना कष्ट में, चिंतन में आ गए। स्वयं किशोरी जी किवाड़ के पल्लों में खड़े होकर के कहने लगी, जब कृष्ण को आप बेटा मानते हैं तो हमको पुत्रवधू बनाने में क्यों डर। तो देखिए भगवान का ये जो संबंध है ना, ये ठाकुर जी संबंध दे। यदि हमारा संबंध गाढ़ हो जाए, तो संबंध गाढ़ हो जाए तो भगवान हमेशा महाराज तैयार रहते हैं उस संबंध को। केवल हम अपने तरह से कमी है, हम लोग यदि स्वीकार कर लें तो देखिए इस हरिणियों के भाव को स्वीकार कर लिए ठाकुर जी। पशु पक्षी इत्यादि के भी भाव को स्वीकार कर लेते हैं ठाकुर जी। देखिए कैसे गोपियां अपने घर द्वार को छोड़ दिए हैं और छोड़ करके कृष्ण के पास कृष्ण से प्रेम करते हैं। गोपियों के विषय में कहा गया है कि वे अपने लौकिक धर्म को त्याग दी, लोक धर्म को त्याग दी, वेद धर्म को त्याग दी। अंत में हमारा सबसे कठिन होता है देह धर्म को छोड़ना। भूख प्यास तो छूटता नहीं, लोक धर्म तो छोड़ देगा कोई, वेद धर्म भी छोड़ दिया, लौकिक वैदिक मर्यादा, अपने मर्यादा को त्याग दिया। लेकिन देह धर्म छोड़ना बड़ा कठिन। भूख लगेगा, प्यास लगेगा, देखने की इंद्रियों, ये इसको कैसे त्यागा जाए। तो गोपियां महाराज अपने देह धर्म कर्म को भी त्याग दी। भागवत में लिखा गया है गोपियां कभी खाती नहीं थी, कभी स्नान नहीं करती थी, कभी शारीरिक कर्म नहीं करती थी। तब ऐसे रहती है तो नहीं वे करती थी केवल कृष्ण सुख के लिए। यदि मैं नहाऊंगी नहीं तो कन्हैया को कष्ट होगा, तो कन्हैया के सुख के लिए स्नान लेती थी, कन्हैया के सुख के लिए खाती थी। वो अपना उनका कोई स्वार्थ नहीं था। कि कृष्ण जैसे हरिणिया श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देख करके अपने पति से कह दी कि हम त्यागनी हो गई, अब हमको घर द्वार से कोई मतलब नहीं। गोपियां कहती हैं जैसे हम लोग अपने देह धर्म, अपने वेद धर्म, लोक धर्म, कर्म सब कुछ छोड़ करके श्री कृष्ण के पीछे रहती हैं, ठीक उसी तरह हरिणिया भी सब कुछ त्याग दी। यहाँ तक कि लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, ये सब छोड़ी है। गोपियां अपने लज्जा को छोड़ी है। लज्जा माने अब जा रही हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए तो समाज के लोग क्या कहेंगे, इसको भी छोड़ दी। देह आत्म सुख, अपना सुख को त्याग दी। भागवत में तो लिखा गया दुस्त्यज आर्य पथ को भी त्याग दी। ये आर्य पथ है महाराज। अब हम लोग भजन किस लिए करते हैं? वेद विरुद्ध काम करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन गोपियां वेद विरुद्ध धर्म को भी त्याग दी। लौकिक वैदिक मर्यादा ही सखी प्रीति पलक मधोय। इसीलिए महाराज गोपियों को केवल हम लोग त्यागते हैं अपने सुख के लिए, लेकिन गोपियां सब कुछ त्यागती हैं केवल कृष्ण सुख के लिए। दुस्त्यज आर्य पथ निज परिजन, अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, घर द्वार, मकान, ये सब को त्याग दी। जब त्यागी तो इसको समाज के लोग अच्छा कहे तो कहते स्वजन करे जो तड़न भर्षण। ऐसी बात नहीं है, उसके संबंधी लोग गाली देते, बेइज्जती करते, बीच सभा में बेइज्जती करते, उसको वे सहन कर लेते। सब कुछ त्याग को सहन करते, क्योंकि श्री कृष्ण का भजन होता ही नहीं है।
जब तक सर्व त्याग करेंगे नहीं तब तक कृष्ण का भजन नहीं होगा। सर्व त्याग करी करो कृष्णेर भजन। हम सोचते हैं कि हम भी, हमारा शरीर भी अच्छे से रहे, कृष्ण का भजन भी करें, तब अच्छा नहीं। कृष्ण यदि इस शरीर को हम ठीक करेंगे केवल भजन के लिए, इसीलिए थोड़ा साधु महात्मा क्या करते हैं, शरीर को चलाने के लिए थोड़ा सा आहार ले लेते हैं, क्योंकि हमको भजन रुके ना। जहां पर ब्रजबालाएं सर्व त्याग करी करो कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। केवल तत्सुख सुखित्वम, केवल कृष्ण सुख ही जिनके जीवन का लक्ष्य हो, यह के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग। देखिए यहाँ हरिणियों से शब्द निकला है, इसको कहते हैं अनुराग। शौच धौत वस्त्र जैसे नाही कौन दाग। सफेद वस्त्र में थोड़ा सा भी दाग रहता है तो दिख जाता है, वैसे ही गोपियों का जो प्यार है, गोपियों का प्रेम है, निर्मल है बिल्कुल। गोपियां यहाँ कहती हैं वयम अपि इव, जैसे हम लोग हरिद्वार छोड़ करके कृष्ण रूप से आसक्त हो गई हैं, ठीक इसी तरह ये लोग भी आसक्त हो गई। ये भी सब कुछ छोड़ करके कृष्ण पर आसक्त हो गई हरिणियां। देखिए भाई, श्री कृष्ण सबके हैं, केवल मनुष्य के ही नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत विषाद, भूत प्रेत के भी तो कृष्ण है। इस कृष्ण सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए ये परोक्ष वाणी है। गोपयंती गोपिका देक्ष रक्षण पर अन्यथा तद विहरणे जीवानुपयाति। यहाँ पर श्री लज्जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि गोपियां अपना देह रक्षण के लिए कुछ काम करती थी, इसलिए करती थी कि कन्हैया को अच्छा नहीं लगेगा। हम बिना स्नान किए ऐसे ही मैले कुचैले रहेंगे तो कन्हैया हमको देखेगा तो कष्ट होगा, इसलिए कन्हैया के लिए सज धज जाती थी, आंख में काजल लगा लेती थी, तिलक कर देती थी, अच्छा कपड़ा पहन लेती थी, केवल कृष्ण सुख के लिए। देह रक्षण बड़ा ये गोपियों का भाव है, अन्यथा कृष्ण विरह में जीवन रक्षण भी तो असंभव है। महाराज, एक साधारण संसार का विरह हो जाता है तो खाना पीना अच्छा नहीं लगता, तो श्री कृष्ण के विरह में ब्रजबालाएं कैसे जीवित रहती। तो देखिए, इतना भयानक विरह है, फिर भी अपने शरीर की रक्षा करती कि कहीं कन्हैया को कष्ट न हो जाए। उनकी देह तो कृष्ण सुख साधन की एक सामग्री है। जैसे हम लोग आरती प्लेट धोते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वैसे गोपियां शरीर की भी रक्षा करती थी कि ये शरीर भी कृष्ण सुख का हेतु है, कृष्ण का सुख साधन की एक सामग्री है। कृष्ण सुख के लिए ही वे देह धारण करती। गोपियों का स्वभाव ऐसा दुर्गेय है, अपना सुखानुरोध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वे सुख की पराकाष्ठा है, केवल कृष्ण सुखमय, केवल सुख। इस प्रकार एक गोपियों का स्वाभाविक स्वभाव है। गोपी, देखिए, एक गोपी अनुगत्य बिना कृष्ण की भक्ति नहीं मिलती है। हम गोपियों की अनुगत्य हो जाए। गोपियां जिस प्रकार त्याग की, जैसे भजन की, उस तरह, यही तो रागानुगा भजन है। रागानुगा भजन का अर्थ ही होता है गोपियां जिस भाव से श्री कृष्ण का भजन की वैसा हम बने। यहाँ पर आचार्य चरण कहते, आर एक अद्भुत गोपी भावे र स्वभाव, बुद्धि र गोचर नहीं जहार प्रभाव। कोई मन बुद्धि इंद्रियों से गोपी भाव को पकड़ नहीं सकता है। गोपी गौण करे जब ये कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नहीं सुख है कोटि गुण। ये गोपियों का स्वभाव है। श्री कृष्ण का जब रूप माधुरी का अवगाहन करती तो उसमें भी अपना सुख नहीं देखती, उसमें भी कृष्ण सुख ही देखती, अर्थात उनका सुख की जो इच्छा है वो बढ़ता ही रहता है। इसीलिए उनका जो प्रेम था, ये प्रेम बढ़ता घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। कैसे स्वामी जी का एक पद है ना, दिन दिन बढ़ा तो घटा नहीं कम, सुख सागर की रहे दंपति के प्यारी जू, जब जब देखो तेरो तेरे, तब तब नयो नयो लागत। ये देखिए, प्यारे श्याम सुंदर जब किशोरी जी को देखते हैं तो जब जब देखते हैं तब तब नया नया दिखता है। ऐसे लागत जैसे ऐसो भ्रम हो तो मैं कबहू देखी नहीं। अरे वाह, प्यारे श्याम सुंदर जब किशोरी जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन में कभी अभी देखा ही नहीं, अभी नया बार देखा। यह कौन बात जो अबही और है, माने अबही अभी नया नया देखे। देखिए, ये भाव है
यही तथापि बढ़ाए सुख पहिलो विरोध, ये विरोध है एकमात्र, देखी समाधान। गोपिकार सुख कृष्ण सुख पर्यवसान, ये है कृष्ण का प्रत्येक दर्शन पहला दर्शन है। प्यारे श्याम सुंदर जब प्रिया जी को देखते हैं तो पहला देखते हैं, पहला। आई मंजरी भाव भी यही है। हम लोग कृष्ण से कोई संबंध नहीं, गौड़ीय वैष्णव लोगों का कृष्ण से कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध है ही नहीं। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि आमार ईश्वरी हन वृंदावनेश्वरी। हम लोगों की मालकिन कौन है? राधा रानी। तोर प्राण नाथ जानी आम भज गिरधारी। हम लोग कृष्ण का भजन क्यों करते हैं? कृष्ण का भजन नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण की आराधना नहीं है, आराधना केवल राधा रानी का। कृष्ण की आराधना इसलिए है कि राधा रानी को प्यारा लगता है, बस। हाँ, ये मंजरी भाव की आराधना है। हम जितने भी दीक्षा दिया जाता है तो कृष्ण से कोई किसी गौड़ीय वैष्णव का रिलेशन नहीं है। दीक्षा समय दे दिया जाता है कि तू राधा किंकरी है, राधा पददासी है। तो कृष्ण का क्या संबंध है? तो कस इसीलिए संबंध है कि तोर प्राण नाथ जानी भज गिरधारी, बस। और प्रिया जी को प्यारे श्याम सुंदर के बिना नहीं रहा जाता है, तब हम लोग कृष्ण के पास जाते। चल चल, कहाँ इधर गैया चरा, चल इधर प्रिया जी रो रही है, चल उनके पास चल। तो कृष्ण की आराधना है, इसलिए आराधना है कि राधा रानी को कृष्ण के बिना अच्छा नहीं लगता। तो प्राणनाथ है ना, प्राणनाथ, इस भाव से आराधना, ये मंजरी भाव यही है। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय में कृष्णदास कोई नहीं है, सब राधा दासी है। मंजरी है ना, दासी भाव। तो दासी भाव में यहाँ कहते हैं कि अमार ईश्वरी हन वृंदावनेश्वरी तोर प्राण नाथ जाने भज गिरधारी, बस एक ही आराधना। प्रियाजू यही आराधना है। तब गौड़ीय संप्रदाय वाले राधा राधा न जप करके हरे कृष्ण क्यों जपते हैं? ये प्रश्न उठता है। उन लोगों को राधा राधा रटना चाहिए। तो राधा रानी के पास राधा मंजरियां राधा राधा कहेगी तो किशोरी जी को अच्छा लगेगा। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। जो राधा राधा रखते हैं वो कृष्ण भक्त हैं। और जो कृष्ण कृष्ण कहते हैं प्रिया जी को, तो अपना नाम अच्छा लगेगा नहीं। प्रिया जी के पास राधा राधा, प्रिया जी तो अमानी है, सबसे बड़े अमानी है प्रिया जी। तो प्रिया जी हमेशा यही बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्रीमद् भागवत में एक बार भी राधा शब्द इसीलिए नहीं आया कि श्रीमद् भागवत राधा रानी के मुंह से निकला है। तो राधा रानी से अपना चरित्र क्यों कहेंगी राधा रानी? प्रिया जी तो प्यारे का ही संबंध करेगी। तो प्रिया जी केवल कृष्ण का चरित्र गाएंगे भागवत में। जब राधा रानी महारास में रास का वर्णन करते 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 प्यारे श्याम सुंदर के रूप माधुरी से मुग्ध होकर बेहोश हो गई, तो प्यारे श्याम सुंदर थोड़ा सा राधा रानी का वर्णन कर दिए। तो यह श्रीमद् भागवत प्रिया जी के मुख से निकलने के कारण इसमें राधा शब्द नहीं है। इसीलिए महाराज मंजरियां केवल प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए राधा नाम का संकीर्तन करती रहती है, अरे कृष्ण नाम का संकीर्तन करती है। इसका प्रमाण है एकदा विरहाद राधा ध्यायन्ति प्रिय संगमम मनोवास्प निराशार्थम रटयन्ति मुहुः मुहुः। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के विरह में बेचैन होकर के गिर गई, तो मंजरियां हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम माने राधा रमण, जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं, इसीलिए महाराज जिनका नाम राम पड़ गया। खास करके श्रील जीव गोस्वामी पाद तो कहते हैं राधा रानी के साथ विपरीत रति के साथ रमण करते हैं, इसीलिए यहाँ कृष्ण को ही राम नाम से कहा जाता है। इसलिए एक महामंत्र का जो व्याख्या लिखी है श्रील जीव गोस्वामी पाद, गोपाल गुरु और रघुनाथ दास गोस्वामी, तो इसमें रस की पराकाष्ठा डाल दिया। इससे अधिक कोई रस हो ही नहीं सकता है। ओ तद विस्मरणे परम व्याकुलता। कृष्णा कृष्णा, राधा रानी क्या मुंह से कहती हैं? माधव माधव रटैत, राधा राधा रटैत माधव, राधा भेली मधाई। और ओ निज भाव स्वभाव ही बिसरल अपन ही गुण लुभाई। एक बार प्रिया जी
श्री कृष्ण के विरह में माधव 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 कहते कहते इतना कृष्ण का चिंतन की, इतना कृष्ण का चिंतन की कि समझ ली कि मैं ही कृष्ण हूं। और अपने को कृष्ण समझ करके अपनी सखियों से कहने लगी राधा किते गई। मन इतना माधव माधव रटैत राधा राधा भेली मधाई, वो निज भाव स्वभाव नहीं बिसरल अपने ही गुण लुटाई। प्रिया जी कृष्ण के विरह में माधव 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 कहते कहते कहने लगी मैं ही कृष्ण हूं, और अपने गोपियों से अपने मंजरियों से कहने लगी राधा किते गई, राधा कहाँ गई। ये है प्रेम, ये है विपरीत रहती, ऐसा भाव प्रकट हो गया। तो इस प्रकार ब्रज देवियों के प्रेम की, ब्रज देवियां देवी के प्रेम की बंधी भुजा ब्रज देवियों के प्रेम में बंध करके प्यारे श्याम सुंदर आकृष्ट हुए हैं और राधा रानी के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर के यहाँ पर आ गई। गोपयंती गोपिका देक्ष लक्षण पर आए। यहाँ पर श्री लज्जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि देखो जैसे ब्रज सुंदरियां सबको छोड़ करके कृष्ण के पीछे आ गई हैं और घर बार की भी छोड़ दी हैं, उसी तरह हरिणियां भी की यही स्थिति हो गई। यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव इसी गोपिका का अनुसरण के भाव को ही अनुगत्य भाव कहते हैं। इसीलिए कहते अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात दिन चिंते राधा कृष्ण रविहार। श्री कृष्ण के विहार का चिंतन करना है, किस भाव से करना है, तो गोपी भाव से। सिद्ध देह चिंती तहाई से मन, सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण। सुबह सुबह उठ करके अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, हमारा क्या स्वरूप है। सिद्ध देह चिंती, अपने सिद्ध देह का चिंतन करते हैं। हम न आदमी है, न स्त्री है, न पुरुष है, हमारा क्या स्वरूप है, तो राधा पददास स्वरूप है। हम प्रिया जी के दासी हैं, किशोरी जी की नित्य दासी। इसका चिंतन करें और चिंतन करके फिर सेवन करें। हमारा सेवा क्या है, असखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण। मौने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात दिन करे ब्रजे कृष्ण रसे। कृष्ण की सेवन करना, अपने निज सिद्ध देह का भावना करना है। हमारा क्या है, देखो भाई सिद्ध भावना हम लोगों की कमी है, उधर से तो कमी नहीं है। हम लोग रोज चिंतन करें अपने स्वरूप का। हम राधा किंकरी हूँ, राधा दासी हूँ, राधा दासी हूँ, बार बार दिन में 10 बार कहें। हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं। एक छोटी सी लड़की की जब शादी हो जाता है तो अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के परिवार को ही अपना मान लेती है। पति के पिता को, पति के माता को, पति के परिवार को अपना परिवार को। उसी तरह सुबह उठकर केवल यही भावना कर, हम राधा दासी हैं, हम राधा दासी हैं, हम राधा दासी हैं। तब राधा दासी है तो तुम्हारा सेवा क्या है, तो गुरु जी सेवा भी दिए हैं, उस सेवा को करो, उसका चिंतन करो। ये शरीर रहते रहते शरीर छूट जाएगा। ये शरीर है लेकिन छूट जाएगा। जब तक छूटेगा नहीं तब ये आप लोग ये मत समझना कि मर जाएंगे तो वैकुंठ मिलेगा, गोलोक मिल जाएगा, मंजरी भाव मिलेगा। तभी जाके दर्शन इत मिले, वाके दर्शन उत। जीवित जी यदि राधा रानी तुमसे पानी नहीं मांगती, जीवित जी राधा रानी तुमसे माला नहीं मांगती, तो मरने के बाद मांगेगी। अभी जाके दर्शन इत मिले, वाके दर्शन उत। यही भावना गाढ़ करते करते, यही भावना बार बार चिंतन करते करते अपने स्वरूप का ध्यान हो जाएगा। और जब स्वरूप का ध्यान हो जाएगा प्रिया जी, तो उसको सपना में मिल जाएंगे। सपना सिद्ध होते होते प्रत्यक्ष मिल जाएगा। प्रत्यक्ष तुम्हारी अंगुली पकड़ के कहेंगे कि अरे चलो तुलसी मंदिर चलो, हमको अभिषेक करा लाओ। महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर ये जो बिलात पुष्पांजलि ग्रंथ को लिखे हैं, तो लिखे नहीं, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गया है। आंख मूंदते ही दिख रहा है कि प्रिया जी आई और प्रिया जी आकर के कहती, अरे तुलसी मंजरी तुम मुझे स्नान कराओ। राधा कुंड की वो दिव्य मध्याह्न लीला प्रकट हो जाता है, वृंदावन का निभृत निकुंज की लीला प्रकट हो जाती है। प्रिया जी अभिषेक कराने के लिए चल जाती हैं। महाराज ये प्रकट हो जाता है। और उधर से बार बार मैं कहता हूँ, उधर से कोई कमी नहीं है। प्रिया जी 24 घंटा तैयार है हम लोगों को सेवा देने के लिए, लेकिन कमी केवल हमारी है।
हम लोग केवल यही चिंतन करें, बस एक ही बार कहें। अरे भाई मुंह से बोलते बोलते अंदर से भी आने लगेगा, बड़ा बार कहें हमरा दादा से, हम किशोरी जी की दासी, हम लोग किशोरी जी की सखी नहीं, सखी भाव नहीं है, न सहचरी भाव। ये कौन भाव है हम लोगों का? मंजिल दासी भाव। हम किंकरी, हम ललता सखी की किंकरी दासी, हम किंकरी के किंकरी के किंकरी के किंकरी है। यही है ना गौड़ीय संप्रदाय का, यही है। क्या है? ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्र ना हम वर्णी न च गृहपतिर्वा वानप्रस्थो जतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णमृताब्दे गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। हमारा है दास भाव, हम दासी के दासी के दासी के दासी के दासी का दासी, नहीं हिंदू नहीं तुरक, हाँ वाह, नहीं जैनी अंग्रेजी, हाँ हम प्रियालाल की निभृत निकुंज की केली की दासी है, यही है ना। न हम शरीर, हम न ब्राह्मण है न क्षत्रिय, इससे ऊपर भगवत रसिक जी कहते हम अंग्रेज नहीं, हम मुसलमान नहीं, न हम हिंदू हैं, ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ गए। हाँ कुंज बिहारी सेज, कुंज बिहारी सेज वाह। न हम अंग्रेज हैं न मुसलमान हैं न हिंदू हैं, हम कौन हैं? हम प्रिया जी का जो सेज है, साज सैया लगता है ना, ये स्वामी जी भगवत रसिक जी कहते हैं कि सैया लगा हुआ है तो उसके सुमन को बहारने वाला है, निधिवन को झाड़ू लगाने वाली, हम तो यही है। यहाँ पर पद दास से भाव है, हम प्रिया जी की दासी हैं, बस यही भावना है। इसी भाव के लिए हमारा जुगल गीत में ब्रज सुंदरिया गा रही हैं और गाते गाते कहती हैं, देखिए अवस्था विशेष है, जड़ीय सत्व रज तम तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाते हैं, भगवान को विषय बना करके उनका रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते सब कुछ छूट जाता है। बस मन बच धरे अनन्य व्रत करत भजन रसरीत। ये भजन कैसे कर रहा है? तो कहते मन बच धरे अनन्य व्रत। अनन्य व्रत, अनन्य व्रत क्या है? प्रिया जी के सेवा के अतिरिक्त हमारा मन कहीं न जाए, बस इस रस रीति से महाराज तेई भावत श्याम मन हित ध्रुव मानत प्रीत। तभी महाराज वो प्रीति, जब तक अनन्यता नहीं आएगी, अनन्यता माने बस एक ही, यही अनन्यता है मंजरियों को। साक्षात प्यारे श्याम सुंदर भी रास्ता रोक देते हैं, कहते हैं कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो गोपिया कहती है हम जानती है, हमको क्यों पढ़ा रहा है, हम लोग जानती हैं तुझे। तो जब जानती हो तो हमसे बात क्यों नहीं करती है? तो तुम बात जब प्रिया जी से करते हो तब अच्छे लगते हो, हमसे बात करते हो तो अच्छा नहीं लगते। ये अनन्य व्रत है, माने मुंह में रसगुल्ला खा करके भी महाराज उसका स्वाद न ले रहे, मंजरी भाव। कृष्ण को कौन नहीं चाहता है? कृष्ण आनंद के केंद्र है और वह कृष्ण मंजरियों के पास आ जाते हैं और कहते हैं थोड़ा हमसे बात तो कर लो। तो मंजरियां कहती है खबरदार हमसे बात करने की चेष्टा मत करना, तुझे यदि बात करने की इच्छा है तो प्रिया जी से जाकर के बात करो। दोनों जब बतराते हो ना तो हमको बहुत सुख लगता है। ये अनन्य व्रत है। इस प्रकार अनन्य व्रत करके महाराज ये वास्तव में यहाँ गोपी शिरोमणि सर्व साधन परायण कृष्ण प्रियाली वृषभानंदिनी राधा रानी के पाद पद्म का रहो दास। रहो दास का अर्थ होता है एकांत दास, एकांत तरंग। मंजरी भाव का साधना है इस विशेष कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु ने कलिहत जीवों को दिए। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा अनर्पित चरिम चीरात करुणयावतीर्ण करो। जिस रस को आज तक किसी आचार्यों ने नहीं दिया, न कोई भगवत अवतार दिया, उस रस को देने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु आए। वो क्या दिए? रहो दास, एकांतिक राधा पददास, प्रिया जी की दास थी। वही दासता देने के लिए महाराज ये भागवत के श्लोकों में से इस रस को खींचना कितना बड़ा काम है। भागवत को लोग कहेंगे कि ऐश्वर्य परक ग्रंथ है और यहाँ पर इतना बड़ा खोले जीव गोस्वामी पाद ने किस रस में खोले कि कन्हैया नाम रटता है। किसका नाम रट रहा है? गईयों का यहाँ नाम रट रहा है। राधा रसुधा निधि में लिखा गया है कि यमुना जी के पावन तट पर प्यारे श्याम सुंदर जोगियों जैसा समाधि लगा करके
प्रिया जी का नाम रटते हैं, राधा रानी का। और राधा रानी किसका नाम रटती हैं? कृष्ण का, प्यारे जी का। प्रिया जी प्यारे जी का नाम रटती हैं और प्यारे जी प्रिया जी का नाम रटते हैं। और दासियां किसकी हैं? हम लोग राधा दासी, तो हम लोग किसका नाम रटेंगे? किसका? हम लोग कृष्ण से इसीलिए प्रेम करते हैं कि प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए। प्रिया जी की हम प्रसन्नता है ना, केवल प्रसन्नता देखना, कृष्ण की प्रसन्नता नहीं देखना है, प्रसन्नता देखना है प्रिया जी। इसीलिए राधा रसुधा निधि में लिखा गया है कि जो मंजरियां हैं एक निष्ठ राधा पददासी की सेवा करती है। इसीलिए महाराज श्री कृष्ण भी मंजरियों के चरण में गिर जाते कि हमको राधा कैसे है। काकुबाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत् केल कुंज भवनांगण मार्जनिश्याम। राधा रसुधा ऐसा काकुबाणी से प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण में गिर करके ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। पर प्रिया जी के नहीं, मंजरियों के चरण में गिर करके हमको प्रिया जी का दर्शन करा दो, प्रिया जी का दर्शन करा दो। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे प्रिया जो आप यदि कहे तो कन्हैया कहीं भी रहे उसका कान पकड़कर आपके पास ला देंगे। कौन कहता है? रूप गोस्वामी पाद। आज यदि आप कहे तो कन्हैया को खबरदार आने नहीं देंगे, गेट पर एकदम नाक गड़गड़ाता रहे लेकिन आने नहीं देंगे हम लोग। ये राधा दासियों की महिमा है। इस प्रकार महाराज आचार्य चरण इस रस का अवगाहन कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं क्वणित बेनुरव वंचित चीता कृष्ण मन्वसत कृष्ण गृहिण्य गुण गणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गृहासा जैसे गोपियां अपने घर से विमुक्त हो गई हैं। देखो भाई, कृष्ण प्रेम तभी मिलता है पति पत्नी साथ में हो, लेकिन पत्नी की भी आसक्ति कृष्ण से हो और पति का भी आसक्ति कृष्ण से हो। एक दूसरे से आसक्ति न हो तभी कन्हैया मिलेगा। उसी तरह यहाँ कहते हैं हरिण्यो गुण गणार्णव मनुगत्य हरिण्यो। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, मधुर मुरली रव को सुन करके हरिणिया भी अपने पतियों को त्याग करती। गोपियां कहती हैं जैसे हम लोग अपने घर द्वार छोड़ करके कृष्ण के पीछे दीवानी हैं, ठीक उसी तरह हरिणिया भी सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पीछे आ गई है। हमारे वयमपि, गोपियां कहती हैं वयमपि, हम जैसे त्यागनी हैं वैसे वो भी त्यागनी है। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि कन्हैया का यही स्वभाव है, कृष्ण का यह स्वभाव है। कृष्ण ऐसे किसी को नहीं मिलता है। हम लोग उस दिन गए थे बंसी बट में ना, बंसी बट गए थे तो एक महात्मा हरिवंशी मिले थे, गए थे ना। तो कह रहे थे कन्हैया 40 मन मांगता है, एक थोड़ा सा भी कम रहेगा तो अंगूठा दिखा देगा। 40 से पूरा मन मांगता है, पूरा चाहिए। ये नहीं कि हम 24 घंटा में 23 घंटा इतना मिनट थोड़ा कृष्ण से प्रेम कर ले, 1 सेकंड संसार में प्रेम, तो कन्हैया नहीं मिले। संपूर्ण मांगता है, थोड़ा सा भी कमी रहेगा तो नहीं दे। यही इस तरह यहाँ पर गोपियां कहती विमुक्त गृहासा। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं मुक्त कहने से भी काम चल सकता है, लेकिन विमुक्त कहीं विशेष मुक्त होना पड़ेगा। माने थोड़ी सी भी यदि आसक्ति रहेगी तो मिलेगा नहीं। जैसे गोपियां त्यागनी है, सबसे बड़ी त्यागी कौन है? सन्यासी कौन है? तो गोपियां।
एकदम स्त्री से। देखिए स्त्रियों को, उन गोपियों की आराधना कौन करता है? तो ब्रह्मा जी करते हैं, उद्धव करते हैं, सुख सनकादिक करते हैं। क्यों करते हैं? त्याग के लिए। भगवान को त्याग पसंद है, जितना त्याग उतना नजदीक कन्हैया। उसी तरह हमारे यहाँ पर साधु महात्मा लोग रहते हैं, जितने भी वो कितने त्यागी हैं, भले देखने में संसार में, लेकिन उनका मन 24 घंटा श्री कृष्ण में लगा हुआ। यही है साधना का फल, यही है। यहाँ पड़ित बेनुरव वंचित चीता, वंचित चित्ता, पचित बेणु रव, थोड़ा सा बंसी सुन करके आ, वो बंसी सुन करके आ रहा है सब कुछ। कौन आ रहा है? कृष्ण, हिरण्य, कृष्ण की जो गृहिणी है। कृष्ण की गृहिणी कौन है? हिरण्य। कृष्ण का मन कहते हैं हरिण को, हरिण की पत्नी। माने उन लोगों को भी महाराज ये जड़ता आ जाता है, सब कुछ छोड़ करके श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं। यहाँ पर विशेष बात यही है कि वो भाव हमेशा माधुर्य भाव, ऐश्वर्य भाव नहीं होगा। एक बार वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, उसी समय एक बंदर आ गया, और बंदर को देख करके श्रीनाथ जी सुकून करके आ गए ऐसे। तो वल्लभाचार्य जी कह रही, वाह, हमको तो आप पर अविश्वास हो गया। जब आप बंदर से डर जाते हैं तो रावण को कैसे वध करती, कंस को कैसे वध करती? तुम्हारे ठाकुर जी चुप हो गए, बोले ही नहीं। कितने दिन तक नहीं बोले। फिर कन्हैया कहा कि जब आप मधुर भाव से मेरी आराधना करते हैं तो बीच में ऐश्वर्य क्यों लाती? अरे जब हमको आप बच्चा मानते हैं तो क्यों आप समझ रहे हैं हम बच्चा ही हैं? बच्चा बंदर से डरता नहीं है। तुम्हारे ये माधुर्य भाव, ये वृंदावन है ना, वृंदावन में कन्हैया ने ऐश्वर्य सबसे अधिक दिखाया, लेकिन गोपियां ऐश्वर्य देखी ही नहीं। सब ऐश्वर्य कन्हैया दिखा दिया, बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन एक गोपियां कभी देखती नहीं। गोपियां क्या देखती हैं? सखी है कैसी मथन उदारम, रमय मया सह मदन मनोरथ, भावितया सविकारम्, अरे केसी दैत्य को जो मारा है वही हमको विकार के साथ रमण कर रहा है। स्वामी जी कहते थे, स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि अरे महाराज, ब्रज में कन्हैया किस लिए आया था? छिपने के लिए ही तो आया था। नंद बाबा से ही तो, वसुदेव जी से कहा कि हमको छिपा था। तो गोपियां कहती हैं कि भगवान तो छोड़ो, ये आदमी भी नहीं, क्या है, चोर है। ग्वाल बाल कहते हैं तो माखन चुराते हैं। गोपियां कहती हैं माखन ही नहीं चुराता, हमारा चीर भी चुराता है, ये लंपट है। सखी है कैसी मथन मुदारम, सखी है कैसी मथन मुदारम, रमय मया सह मदन मनोरथ, भावितया सविकारम्, ये माधुर्य भाव, ये माधुर्य है। 18 पृष्ठ 18 अष्टपदी 6। देखिए, ये ऐश्वर्य होते हुए भी माधुर्य इतना है, जिस माधुर्य के आगे महाराज बिल्कुल ऐश्वर्य दब गया। ये गोपी कहती है, निभृत निकुंज गृहम
गतया निशि रहसि निलीय वसन्तम् चकित विलोकित सकल दिशारति रति रस रभस भरे नः संतम् सखी है कैसी मथन मुदारम प्रथम समागम लज्जितया पटु ये पद बनाया गया है। इसी पद के आधार पर बरसाना में एक चित्र बनाया गया है प्रथम समागम का। प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु सतैरनुकूलम् मृदु मधुर स्मित भाषित या शिथिलीकृत जघन दुकूलम् ये देखिए माधुर्य ऐश्वर्य संपूर्ण रहते हुए भी ऐश्वर्य माधुर्य रस का क्या है? संरक्षण है। ये गोपियां जानती हैं ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। हमारे साथ स्वीकार के रूप में भी रमण कर रहा है, लेकिन ये सखी कौन है? गोपी कहती है किसलय शयन तले किसलय शयन निवेशित या चिर मूरसित ममैव शयानम कृत परिरंभण चुंबन या परिरंभ कृताधर पानम अलसन मेलित लोचन या पुलकावली ललित कपोलम श्रम जल सकल कलेवर यावर मदन मदाद तिलोलम कोकिल कलरव कूजित याजित मन सिज तंत्र विचारम श्लथ कुसुमाकुल कुंतल या नख लिखित घनस्तन भारम चरण रणित मणिनूपुर या परिपूरत सुरत वितानम मुखर विशृंखल मेखल या सकचग्रह चुंबन दानम रति सुख समय रसालस यादर मुखलित नयन सरोजमम निहसह निपतति तनुलतया मधुसूदन मुदित मनोजवम श्री जय देव भनितमिदमतिशय मधुरि पुनिधुवनशीलम् सुखमुत कंठित गोप बधू कथितं वितनोति सलीलम् सखी है कैसी मथन मुदारम सखी है ये लीला कहाँ की है? ये जयदेव पंडित ने जो वर्णन किया कहाँ का लीला है? निधिवन की लीला है। ये निधिवन का वर्णन करते हैं। श्री जय देव भनिद मित मतिशय
मधुरि पुनिधुवन शीलम् सुखमुत्कण्ठित गोपवधू कथितं वितनोति सलीलम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत रसिक जी का एक पद गाए। ये पद रसिकवर रसिक रसीलो रसिया। प्यारे श्याम सुंदर ब्रज सुंदरियों को रूप माधुरी के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं। एक केवल उनका कृष्णैया का केवल एक ही काम है, ब्रज सुंदरियों को अपने पास खींचना। मिल गया 108 परिशिष्ट संख्या निकाली। रसिक वर रसिक रसीलो रसिया रसिक वर रसिक रसीलो रसिया अंजन दमन रंजन कीनो अंजन दमन रंजन कीनो अंजन दमन रंजन कीनो अंजन दमन रंजन कीनो खंजन दृग हसिया खंजन दृग हसिया रसिक वर रसिक रसीलो रसिया रसिक वर रसिक रसीलो रसिया करि मनहारी भोजन भरि भेंटी करि मनहारी भोजन भरि भेंटी बदन चूमी हसिया बदन चूमी हसिया सुनि भागवत फिरी लेत बलैया सुनि भागवत फिरी लेत बलैया करत मदन बसिया करत मदन बसिया रसिक वर रसिक रसीलो रसिया रसिक वर रसिक रसीलो रसिया। इस प्रकार महाराज महापुरुष लोग रस का आस्वादन किए। सभी संप्रदाय के सभी लोग प्रिया जी की आराधना की, क्या डीप में आराधना किए। अब देखिए एक हम लोग पद गाएंगे इनकी, क्या है विद्यापति। विद्यापति से रस का आस्वादन कैसे कर रहे हैं। जैसे जुगल गीत में अपने रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी के द्वारा हरिणियों के वश में कर रहे हैं। गोपियां देख करके कह रही हैं, अरे सखिया हरिणियां भी हम लोगों जैसी बनवासनी है, त्यागनी है,
सब कुछ छोड़ करके रूप श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर आसक्त हो गई है। और कन्हैया का अवतार भी इसीलिए हुआ है। कन्हैया केवल इसीलिए आया है, खींचता है बेचारा, ये कन्हैया अवतार। प्रिया जी का सबसे बड़ा दास कौन है? कृष्ण। कृष्ण क्या करता है? केवल प्रिया की प्रसन्नता के लिए कभी वामन बन जाता है, कभी नृसिंह बन जाता है, कभी राम बन जाता है, ये केवल प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए। जानकी चरितामृतम में लिखा गया है, जानकी किशोरी जी रूठ जाती है। श्याम सुंदर पूछते हैं क्यों रूठती? हम तो अच्छे ही हैं, क्यों रूठ जाती है? तो तुम तो यहाँ मस्ती से हो, हमारा ही जीव कितना कष्ट भोग रहा है, उनके लिए नहीं जाओगे? तो श्याम सुंदर कहते अब मत कहिए उनके पास जाने के लिए, हम करके थक गया हूं। कभी वामन बना, नरसिंह बना, लेकिन ये जीव सुधरने वाला नहीं है। तो प्रिया जी कहती हैं कि तुम थक गया, अब शक्ति नहीं है तो ना। तो कहते हैं किशोरी तब चलो हम भी चलते हैं। तब महाराज प्रिया जी आती हैं, राम के रूप में, जानकी के रूप में आती हैं, और यहाँ किशोरी जी के रूप में आती है। और श्याम सुंदर अब रोज रोज प्रिया जी रोज भेजती है, जा इसको उद्धार करो, इसको उद्धार करो। और उद्धार करके प्रिया जी के कुंज में आते हैं तो प्रिया जी खूब ठीक ठाक करके तैयार करके फिर भेज देती है, जाओ। यही यहाँ पद है। एक दिन हरी हेरी हंसी हंसी जाय। देखिए मैथिली पद है, हिंदी पद नहीं है, विद्यापति। एक दिन हरी हेरी हंसी हंसी जाय। एक दिन हरी हेरी हंसी हंसी जाय। समझ में आ रहा है ना? एक दिन हरी हेरी, हेरी माने हेर कर, देख करके। गोपी को देख लिया, आजकल उसको फंसाना है। कन्हैया का क्या, प्रिया जी का गुलाम है, प्रिया जी का इनके सब चीज को खींचना है। तो एक गोपी एक नवीन बहू आई तो आ गई, तो कृष्ण से मिलना नहीं चाहती। तो मिलना नहीं चाहती तो श्याम सुंदर कहे प्रिया जी का तो सेवा है, उनको करना है, उस गोपी को लाना है, कैसे लाए? तो एक दिन हरी हेरी हंसी हंसी जाय। एक दिन हरी हेरी हंसी हंसी जाय। ओ दिन नाम धय मुरली बजाय। ओ दिन नाम धय मुरली बजाय। देखिए कन्हैया एक दिन तो देख लिए उसको, हमको देखिए और देख कर चल दी, और दूसरे दिन उसका नाम लेकर बंसी बजाया करती। और दिन नाम धय मुरली बजाय। और दिन नाम धय मुरली बजाय। दो काम कर दिए, लेकिन वो आज इतना दृढ़ है नहीं, देखी न तक गोपी। अब तीसरा दिन का कन्हैया का काम, आजुवती नियर कयल परिहास। आजुवती नियर कयल परिहास। ये तीसरा दिन। एक दिन तो हंस करके चले गए, दूसरा दिन उसका नाम बंसी से बुला दिए, और तीसरा दिन उसके नजदीक आए और नजदीक आकर मजाक कर दिए। तीसरा दिन आजुवती नियर कयल परिहास। आजुवती नियर कयल परिहास। अब गोपी कहती अब तू तंग आ गई, हमारी सास ससुर जेठानी ननद सब हम पर अंकुश लगाई है, खबरदार कन्हैया से मिलना नहीं है। और कन्हैया की रोज रोज चढ़ रहा है। अब न जानी गोकुल कर विलास। न जानिए गोकुल कर विलास। अब गोपी कह रही कि इस गोकुल में किसका राज चल रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। हमारे सास ससुर का हम पर अधिकार है कि दूसरा कोई राजा बन गया है। हमारा, हम तो आई थी शादी करके कि हमारा पति हमारा संरक्षण करेगा, सास ससुर के अधीन रहेंगे, लेकिन ये गोकुल किसका राज चल रहा है? न जानिए गोकुल कर विलास। न जानिए गोकुल कर विलास। साजनियो
नागर साम्राज साजलियो नागर साम्राज। दूसरी अपनी सखी से कह रही है, तो सखी कही कि अरे तुम नहीं जानती है, यह संपूर्ण संसार का जो राजा है ना, गोकुल में जन्म ले लिया है, साक्षात जो भगवान है। कन्हैया क्या करता है, तो मूल बिनु पर धन मांग ब्याज, मूल बिनु पर धन मांग ब्याज। बनिया लोग किसी को पैसा दे देते हैं, उसका ब्याज लेते हैं, लेकिन ये किसी को पैसा भी नहीं देता, ब्याज मांगता है। कन्हैया क्या कर रहा है, मूल बिनु पर धन मांग ब्याज, मूल बिनु पर धन मांग ब्याज। परिचय नहीं देखी आनख काज, परिचय नहीं देखी आनख काज। न करय संभ्रम न करय लाज, न करय संभ्रम न करय लाज। अच्छे परिचय भी नहीं देखता है, ऐसा भी नहीं, कोई परिचय नहीं, अनजान लोगों को छेड़ता रहता है। ऐसा आप लोग कभी देखे हैं? ये सरकार करते थे, अनजान आदमी को छेड़ते रहते थे। रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, वो कौन जाए, बुला 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 बुला, तो किसी को दौड़ा देते, बुला बुला बुला, और बुला करके उसका परिचय करते हैं। परिचय करके ऐसा रस दे देते कि बेचारा छटपट आ जाता। ऐसा कहीं देखे? ऐसे हमारे बाबा करते हैं। कौन बाबा? प्राण कृष्ण बाबा। रास्ता पकड़ता, बोला बोला बोला, उसको कटी बात बोल, हरे कृष्ण बोल। ये जबरदस्ती, ये कन्हैया का काम है। परिचय नहीं देखी आनक काज, परिचय नहीं देखी आनक काज। न करय संभ्रम न करय लाज, न करय संभ्रम न करय लाज। उसका काम बिगड़ रहा है। हम लोग देखते थे, बहुत जरूरी काम में जा रहा है और उसको जबरदस्ती कई घंटों बैठा लेते थे, वो छटपटाने लगता था। एक तरफ से उसका काम बना रहे हैं, वहां भी जिस काम में है वहां, इधर भी काम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा काम महापुरुष लोग करते। देखिए कन्हैया का क्या काम, अपन निहारे निहार तनु मोर, अपन निहारे निहार तनु मोर। गोपी कह रही है, पहले तो अपने को देखता है मैं कितना सुंदर हूं, और फिर गोपी को देखता है। देखिए कैसे छेड़ रहा है। अपन निहार निहार तनु मोर, अपन निहारे निहार तनु मोर। देय लिंगन भाव विभोर, दयालिंगन भाव विभोर। खन खन वेद गधि कला अनुपाम, घन घन वेद गधि कला अनुपाम। अधिक उदार देखिय परिणाम, अधिक उदार देखिय परिणाम। विद्यापति कह आरती और, विद्यापति कह आरती ओर। बुझियो न बूझय रस भोर, बुझियो न बूझय रस भोर। इस रस को गोपी जानती नहीं, लेकिन विभोर कर देती, अपने आप को भूल जाती। अब तो महाराज रात दिन खाते सोते उठते बैठते अब केवल कन्हैया कन्हैया कन्हैया। उसके दृग में बस गए, उसके चाल में बैठ गए, उसके घर में आ गए, झाड़ू पहन लगाते लगाते उसको पकड़ लेते, दही मथते मथते पकड़ लिए। अब तो एक बार खींच ली। अब ये कर सती थी कृष्ण, कृष्ण का ये काम है, खींच लिया कन्हैया।
और खींच लिया तो अब गोपी किसी काम की न रह गई। अब तो 24 घंटा केवल यही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बिल्कुल दीजिए, एक पद गाएंगे, करताल बजाओ तुम। एक पद गाएंगे कोई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जिन रूठो लागो तिय पन्या, जिन रूठो, ये चालू कर दीजिए। लागो तिन पैया, जिन रूठो लागो तिन पैया, जिन रूठो लागो तिय पैया। तेरे तन की शोभा सुंदरी, तेरे तन की शोभा सुंदरी, मेरे उर लागती है भैया, मेरे उर लागती है भैया। जिन रूठो लागो तिय पैया, जिन रूठो लागो तिय पैया। तेरे तन की शोभा सुंदरी, तेरे तन की शोभा सुंदरी, मेरे उर लागती है भैया, मेरे उर लागती है भैया। जिन रूठो लागो तिय पैया, जिन रूठो लागो तिय पैया। तन मन वारों एक रोम पर, तन मन वारों एक रोम पर, मेरा मन लागो तो सैया, मेरा मन लागो तो सैया। श्री विठल विपुल विनोद बिहारी, श्री विठल विपुल विनोद बिहारी। संभल गयो लायुर लैया, संभल गयो लायुर लैया। जिन रूठो लागो तिय पैया, जिन रूठो लागो तिय पैया। और गई एक प्रिया पीता, ये तो हो गया ना। बदी पियाजू प्रिया सो होड़, बदी पिया आजू प्रिया सो होड़। उमगी उमगी सुर भेद मिलावत, उमगी उमगी सुर भेद मिलावत। नवनी कुंज बरको
निकुंज बर बदी प्रिय आज प्रिया बदी प्रिय आज प्रिया उमगी उमगी सुर भेद मिलावत उमगी उमगी सुर भेद मिलावत नभ निकुंज बर को नभ निकुंज बर को बदी प्रिय आज प्रिया बदी प्रिय आज प्रिया करतारी कहती लारी करतारी कहती लारी हारे कुंवर निरोड़ हारे कुंवर निरोड़ श्री विठल विपुल विनोद बिहारी श्री विठल विपुल विनोद बिहारी जीती है कुंवरी बिछोड़ जीती है कुंवरी बिछोड़ बदी प्रिय आज प्रिया बदी प्रिय आज प्रिया ब्रजरानी राधा रानी की जय। श्री लाडली लाल की श्री प्रिया प्रियतम की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निकुंज बिहार श्री राधा वल्लभ लाल की जय 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 श्री राम श्री निधिवन राज की श्री